इस सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट कर दी है कि अब हम लोग विधानसभा को घेरेंगे। सबसे ज्यादा नौजवानों का आक्रोश बिहार में दिखा है। यहाँ के युवाओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कृषि कानून जब लाया गया था तब भी कहा गया था कि हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मानना तो पड़ रहा है उनको। कृषि कानून माना इन लोगों ने। CA NRC जब लाया गया तो कहा कि लागू करेंगे। देश की जनता हार गई तो अभी तक रुका हुआ है। तो इस आंदोलन को भी हम लोग को यकीन है कि युवाओं के आक्रोश के सामने, देश में आंदोलन के सामने सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, भले या जो भी करें। इस रास्ते में रोक दिया गया आप लोग, उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे, विधानसभा जाएंगे। पटना की इस तेज झमाझम बारिश के बीच जो अग्निपथ योजना की आग है वो आज पटना की सड़कों पर दिख रही थी। तमाम जो छात्र विपक्षी दल के जो छात्र संगठन है, वो तमाम जो संगठन है वो आज सड़कों पर उतरे थे। देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र संगठन है वो सड़कों पर उतरकर अग्निपथ योजना का विरोध जता रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस भेज दिया। और उसके बाद एक बार फिर से जो छात्र संगठन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो छात्र संगठन है वो पटना की सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। प्रशासन के पूरे इंतजामात हैं। सिटी SP अमरीश राहुल खुद जो है मौके पर मौजूद है और मोर्चे को संभालने, देखिए जो तमाम जो रैली है वो उसको संभालने की पुलिस जो है, जो देखिए उनको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। तमाम जो माले के विधायक हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन मार्च जो है वो निकाला गया था। तमाम माले के विधायक हैं और राजद, छात्र राजद जो है वो भी यहाँ विरोध कर रही है। राजभवन के लिए मार्च निकाला गया था। सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग संयुक्त मोर्चा निकाले हैं। STT और अग्निपथ सारा योजना साथ में मिल गए हैं। सारे अभ्यर्थी विधानसभा को घेरना है। इस सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ शिक्षा व्यवस्था इतना चौपट कर दी है कि अब हम लोग विधानसभा को घेरेंगे। विधानसभा में हम लोग शिक्षक का और छात्र का आवाज उठाना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, लेकिन बीच रास्ते में ही रोक दिया गया आप लोग। उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग न डरेंगे न झुकेंगे, विधानसभा जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अरे विधानसभा को घेर लो। विधानसभा घेराव की जो आह्वान है वो तेज है और उसका पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया है। जो STT अभ्यर्थी हैं और जो अग्निपथ योजना के विरोध में तमाम जो छात्र संगठन हैं वो इस प्रदर्शन में है और लगातार विरोध जारी किया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे दी और वो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे जो मार्च है वो आगे बढ़ा जा रहा है। तमाम लोग विधायक उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज विधानसभा घेराव मार्च निकाल रहे हैं, क्या वजह है? अग्निपथ स्कीम जो देश के युवाओं के साथ छलावा है और सेना की गरिमा के खिलाफ है, देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पे लगाने वाला है, जिसको बिना किसी बहस के, बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के इस सरकार ने थोप दिया है, उसको वापस लेने की मांग हम लोग करते हैं। और विधानसभा मार्च हम इसलिए कर रहे हैं ताकि विधानसभा ये प्रस्ताव पारित करे, जैसे कई राज्यों ने किया। केरल ने किया, तमिलनाडु ने किया, राजस्थान ने किया, पंजाब ने किया। बिहार क्यों नहीं कर सकता है? सबसे ज़्यादा नौजवानों का आक्रोश बिहार में दिखा है। यहाँ के युवाओं को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए बिहार विधानसभा की जिम्मेदारी है उसमें चर्चा हो और इस पर वोटिंग हो, प्रस्ताव केंद्र को जाइए, हम लोग मांग कर रहे हैं। लड़ाई सदन से अब सड़क पर भी आ गई। सदन में भी आपने विरोध किया है, अब सड़क पर उतरे हैं। क्या लग रहा है केंद्र सरकार? हम लोग जो मुद्दा उठाते हैं उसको सड़क और सदन दोनों मुद्दों पर लड़ते हैं। और ये मुद्दा तो बहुत पहले से ही सदन में सड़क पर उठ रहा है। जिस दिन सरकार ने घोषणा की, बिना कोई आयोजक के, बिना किसी छात्र संगठन के, युवा जो है वो स्वतः स्फूर्त तरीके से आंदोलन में उतर गए। उसके बाद सदन में हुआ, फिर सड़क होगा। युवाओं का आंदोलन, आक्रोश ये रुकने नहीं जा रहा है। इस योजना से असहमति ये रुकने नहीं जा रहा है, चलेगा ये। क्या लगता है केंद्र सरकार मानेगी? केंद्र सरकार भले ये बात कह रही है कि हम लोग नहीं मानेंगे, तय कर लिए हैं नहीं मानेंगे, लेकिन ये तो पहले से ये लोग कह रहे थे।
कृषि कानून जब लाया गया था तब भी कहा गया था कि हम लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मानना तो पड़ रहा है उनको। कृषि कानून माना इन लोगों ने। CA NRC जब लाया गया तो कहा कि लागू करेंगे, देश की जनता हार गई तो अभी तक रुका हुआ है। तो इस आंदोलन को भी हम लोग को यकीन है कि युवाओं के आक्रोश के सामने, देश में आंदोलन के सामने सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, भले आज जो भी कर रहे हैं। तो ये थे माले के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम जो भी लड़ाई लड़ते हैं वो सड़क से सदन तक ये जो लड़ाई है वो लड़ी जाती है, और हम केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, और केंद्र सरकार को ये योजना वापस लेनी होगी क्योंकि ये योजना देश विरोधी है, युवा विरोधी। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें द SG न्यूज़ के साथ और देखते रहें द SG न्यूज़।